हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पीसी में प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको सिंथेसिस समझा रही हूँ और सिंथेसिस से मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के सिंथेसिस में मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट में आपने सिंपल सेंटेंस का हमने जो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को बनाना सिखाया। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल सेंटेंस में आपको बाय यूजिंग पार्टिसिपल के द्वारा जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करना बताया, ठीक है ना, कि हम जो है दो या दो से अधिक सेंटेंस को पार्टिसिपल के द्वारा किस तरह से एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपल में स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को कन्वर्ट किया था। मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी आपको बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अब जो है सेकंड पार्ट हम जो समझा रहे हैं, सेकंड जो टाइप्स है आपका सिंपल सेंटेंस का वो चल रहा है। फर्स्ट तो बाय यूजिंग पार्टिसिपल था, अब सेकंड है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। बाय यूजिंग इंफिनिटिव, हम इंफिनिटिव के द्वारा सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर, है ना, इंफिनिटिव का यूज करके। जैसे अब क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट्स दो ही सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट जैसे कि इन्फिनिट हमें जो है, अब ये दो सिंबल, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, कि आई एम गोइंग टू आगरा, आई वांट टू सी द ताज। अब क्या है कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब आपको मालूम है कि टू होता है, हम टू के द्वारा सेंटेंस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सेंटेंस में ऑलरेडी इन्फिनिटिव होता ही है। अब हमें एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कर लेंगे कि आई एम going to Agra, अब यहां से to see the Taj, I am going to Agra to see the Taj, यानी कि ताज देखने के लिए मैं आगरा जा रहा हूं। यानी कि देखो ये जो है ना आई वांट, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बातें हैं, एक ही पर्सन कह रहा है और दो ही चीजें कि आगरा जा रहा है, ताजमहल देखना चाहता है, अरे वो आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रहा है, हो गई। यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है टू, उसके साथ इसको करते हैं, ये इंफिनिटिव बोलते हैं टू को, कि टू सीधा ताज। दो बार टू आ गया, ये तो मतलब ये दो बार टू आ गया वो, लेकिन हमें जो है इसी को सेंटेंस में करना है। तो ये जो टू वाला जो लास्ट जो कोऑर्डिनेट क्लॉज का जो टू इंफिनिटिव का सेंटेंस होगा उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। टू, क्योंकि आई वांट टू सी द ताज, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, इससे मतलब ये नहीं कि दो टू क्यों आ गए, है ना। तो इस तरह से आई एम गोइंग टू आगरा, आई वांट टू सी द ताज। अब जैसे हैं अभी तो नोट करिए, नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड में आपको राइट करवा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा पहले इस सेंटेंस को, नोट डाउन दिस, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ठीक है ना, बाय यूजिंग इंफिनिटिव। अब ब्रैकेट में एग्जाम में तो इंफिनिटिव नहीं लिखा हुआ आएगा कि भाई इंफिनिटिव का यूज करना है,
आपको सेंटेंस देखकर खुद ही समझ जाना है और फिर अपने आप को इसको कन्वर्ट कर देना है। अब आगे बात होती है। हाँ, बस इस तरह का सेंटेंस होगा, खुद पता चल जाएगा कि मैं कैसे करना है। दूसरा एग्जाम्पल है, I have some duties. I must to perform them. कि I have some duties. I have to, वो I must to perform them. अब क्योंकि मेरी ड्यूटी है, I क्या करेंगे? I have some duties to perform them. I have some duties to perform them. ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। I have some duties to perform them. अब इसी के जैसे और एग्जाम्पल्स, रमेश विल गो टू आगरा, ही वॉन्ट टू सी हिज सिस्टर। तो रमेश विल गो टू आगरा टू सी हिज सिस्टर, है ना, इस तरह से बन जाएंगे। आई केम हेयर यस्टरडे, आई वॉन्टेड टू बाई सम बुक। आई केम हेयर यस्टरडे टू बाई सम बुक। इस तरह से बहुत आसान है इन्फिनेटिव का, कि इस तरह से सेंटेंस को जो है हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। ठीक है ना। Note down this. Second type of simple sentence. Second type of simple sentence यानी कि by using infinitive. Note down this students. अब third type is by using phrase in apposition. Phrase in apposition. यानी कि फ्रेज इन एपोजिशंस के द्वारा हम जो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, फ्रेज इन एपोजिशन। अब देखिए, यानी कि देखिए, सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 100 रन। ठीक है, सचिन हमारा कैप्टन है और उसने 100 रन बनाए हैं। अब ये फ्रेज इन एपोजिशन है। ठीक है ना, कि फ्रेज है कि सचिन इज आवर कैप्टन, ही स्कोर्ड 100 रन। अब आप इसमें क्या करेंगे, सचिन इज आवर कैप्टन। अब क्योंकि ये जो अब कॉमा इसके बाद यानी कि जब पहला सेंटेंस लिखेंगे तो हम इसके बाद कॉमा लगाएंगे। ऑलवेज यूज सिंगल कॉमा। ठीक है, अब ही स्कोर्ड 100 रन्स।
इसी के बारे में कहा गया कैप्टन के बारे में सचिन की कि उसने 100 रन बनाए। बस हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हटा देंगे और सेम सेंटेंस स्कोर 100 runs. सचिन इज आवर कैप्टन स्कोर्ड 100 runs. कि सचिन जो हमारा कैप्टन है उसने 100 रन स्कोर किए। बहुत बुरा लग रहा है। न्यूज़ से पूछना पड़ेगा कि आप क्या भेजते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फ्रेज इन अपोजिशन में कि सचिन इज आवर कैप्टन ही स्कोर्ड 100 रन। तो सचिन इज आवर कैप्टन स्कोर्ड 100 रन्स। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और लिखिए उसी चीज का। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखवानी स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप सारे ही लिख लीजिएगा। देखिए सेकंड सेंटेंस, सूरदास वाज अ फेमस हिंदी पोएट, ही वाज ब्लाइंड। ठीक है, सूरदास के बारे में सबको पता है कि सूरदास जो है एक फेमस हिंदी पोएट हैं, मतलब पोएट थे, लेकिन वो अंधे थे। तो सभी को पता था कि सूरदास जी अंधे थे। अब वही वाली बात है, अब हमें इसको इन्हीं की उसमें करना है, उसी में हमें इसको चेंज करना है फ्रेज इन अपोजिशन में। अब हम कैसे करेंगे, सूरदास, ठीक है, सूरदास के बारे में कॉमन चीज हमें इनकी एबिलिटी बतानी है। सूरदास के बारे में कॉमन, अ फेमस हिंदी पोएट was blind. सूरदास अ फेमस हिंदी पोएट was blind. कि सूरदास जो एक प्रसिद्ध कवि, हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, अंधे थे। सूरदास कॉमा लगा दिया, ए फेमस हिंदी पोएट was blind. ये सेंटेंस कॉपी करिए स्टूडेंट्स, और भी से सेंटेंस है मैं वो करवाती हूँ फ्रेज इन अपोजिशन के। इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं वो मैं सारे ही लिखवा देती हूँ, सो डैट अगर कोई आगे आ जाए इस तरह से एग्जाम में तो आप उसको राइट कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल ये है, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन का सेकंड एग्जाम्पल भी। और मैं लिखवाती हूँ 2 और आपको, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सेम टू सेम लिखने के लिए आ जाए, है ना, इस तरह से। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये, है ना। फिर थर्ड एग्जाम्पल, इसी का थर्ड एग्जाम्पल, देखिए, कोलंबस वाज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है, सबको मालूम है कोलंबस वाज एन इटालियन,
कोलंबस, ठीक है ना, उसी वे में बन जाएगा एन इटालियन डिस्कवर्ड अमेरिका। Columbus and Italian discovered America. For example, Rana Pratap was the king of Mewar. He was a brave warrior. ठीक है, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिसे बोलते हैं, हम जानते हैं महाराणा प्रताप के। राणा प्रताप was the king of Mewar. He was a brave warrior. अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? वही कि राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़ was a brave warrior. कि राणा प्रताप the king of Mewar was a brave warrior. These are the 4 examples. Very very important examples हैं students. अब जैसे एग्जाम्पल है और भी, जैसे मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड, है ना। मिल्टन जी भी बहुत मतलब मिल्टन जो ग्रेट पोएट है बहुत जल्दी अंधे हो गए थे, तो उन्हें के मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वॉज ब्लाइंड। इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं। अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, ही डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अकबर द सन ऑफ हुमायूं डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। इस तरह से जो है हम सेंटेंस को आपको जो है कर देंगे, ठीक है ना। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में जो मेन चीज़ गई कॉमा, सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगेगा, कॉमा के बाद जो मेन चीज़ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो उसको इसमें एक ही बार हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब से ज्वाइन। हाँ, कॉमा का ध्यान रखना है स्टूडेंट। मेन चीज़ क्या है आपको इसमें जो है कॉमा का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, उसके बाद ही सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया फ्रेज इन एपोजिशन। अब होगा आपका बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि सिंपल सेंटेंस के बहुत सारे टाइप हैं, क्योंकि उसके बाद सिंपल सेंटेंस के टाइप होंगे, उसके बाद तो बस कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के सारे कंजंक्शन लिखवा दूँगी, कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा दूँगी। सिंपल में ज़्यादा इसमें नहीं करवाते डीपी, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बस मैं उसके कंजंक्शन लिखवा दी, 2-4 एग्जाम्पल लिखवा दी, खत्म। सिंथेसिस इससे ज़्यादा मैं डीपी में नहीं करा। बहुत सी टाइप्स और भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं आता। 5 नंबर की सारी ग्रामर है, मतलब देखो करवानी चाहिए, 5 के 5 पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक आपका भी टेस्ट होगा, एक टेस्ट और होना है आपका, लास्ट थर्ड आएगा, तो थर्ड में मैं जो हूँ लेटर्स एंड एप्लीकेशन का टेस्ट दूँगी। आज मैं मैसेज डाल दूँगी और उसके बाद में फिर आपका जो है लेटर्स और एप्लीकेशन का एक टेस्ट होगा, है
यो अच्छा कुछ लेटर मैंने एग्जाम्पल आपकी बुक में तो है ही, लेकिन चलो एक तो मैं लिखवा दूंगी, लेकिन लेना तो है। एग्जाम पीसी की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल भी लेटर दूंगी, इनफॉर्मल भी दूंगी। हाँ चलो एक तो मैं लिखवा दूंगी। अभी सिंथेसिस देखते हैं अगर आज ही कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा मैं डीपली नहीं करवा रही हूँ। तो ये नोट कर लिया आपने। अब इसकी टाइप कौन सी है? बाय यूजिंग एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज, ठीक है ना? बाय यूजिंग एडवर्बल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज, एडवर्ब को यूज करके जो बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, A naughty boy kicked an old man. It was his intention. ठीक है ना? It was his intention. अब हम बनाएंगे इसको, हम जब by using adverbial phrase. Adverb का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम नाउन उसमें किसी की चीज की, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताते हैं तो adverb बनाने के लिए उसमें ly का यूज कर देते हैं, या तो डबल ly या सिंगल ly का यूज कर देते हैं, और सेंटेंस जो है एडवर्बियल फ्रेज में आ जाता है। अब कैसे करेंगे इसको देखो। ए नॉटी बॉय kicked an old man intentionally. बस, है ना? इंटेंशनली, इसमें इंटेंशनली यानी कि अनजाने में। इंटेंशन का मतलब ऐसे इंटेंशन, इंटेंशनली। ए नॉटी बॉय किक्ड एन ओल्ड मैन इंटेंशनली, है ना? इस तरह से। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, She spent all her money. She spent all her money. She was foolish. कि वो उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, वो मूर्ख थी। अब क्या बनाएंगे हम इसमें? She spent all her money foolishly.
शी स्पेंट ऑल हर मनी फुलिश, यानी कि सीधे तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज कॉपी करेंगे और सेकंड सेंटेंस का जो लास्ट का जो वर्ड है जैसे फुलिशली, इंटेंशनली, है ना, रेयर है तो रेयरली, तो इस तरह से एल वाई या डबल एल वाई लगा देते हैं, क्योंकि एडवर्ब में ऐसे ही होता है कि जब एडवर्ब यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस को हम एडवर्ब यूज़ बनाते हैं तो लास्ट में उसके एल डबल एल वाई या सिंगल एल वाई लगा देते हैं, तो वर्ड जो है वो वर्ड जो है एडवर्ब बन जाता है, ठीक है ना। अब जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पहले से नोट करिए, नोट डाउन दिस सेंटेंस ऑल ऑफ यू। और एमओएम आपके जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, स्टूडेंट वीडियो जो देखते हैं, तो जो स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 19 स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन में कुछ ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो अपने जो है नेम और फादर्स नेम सेंड कर दें लिख के 1 बाय 1। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, स्टडी करते हैं बाय थ्रू वीडियो के, हम जो वीडियो अपलोड होती है उनको देखते हैं, तो जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के अटेंडेंस तो है ही हमारे पास, वो आते ही हैं, लेकिन अगर वो भी वीडियो देखते हैं तो अपने सब जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो सब अपने नेम और विथ फादर नेम अपना जो है सेंड कर दें मेरे को, ग्रुप पर ही सेंड कर दें, ताकि पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट जो हैं वीडियो देख रहे हैं। टेस्ट की तो रिकॉर्डिंग अलग होती है, टेस्ट का तो रिकॉर्ड अलग होता है भाई, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट में देख लिया जाता है, लेकिन आपको फिर भी बताना है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया स्टूडेंट्स, कि इसमें एल वाई, सिंगल एल वाई या डबल एल वाई लगाकर हम सेंटेंस को बना देते हैं। जैसे ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, हिज आंसर वाज, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन रूडली, डबल एल वाई आ जाएगा। शी आंसर्ड मी, हर आंसर वाज करेक्ट, शी आंसर्ड मी करेक्टली, ठीक है ना। इस तरह आई फॉरगेट माई पेन, आई वॉज केयरलेस, आई फॉरगेट माई पेन केयरलेसली, इस तरह से हमें जो है बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा ये सेंटेंस को बना देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी है, मैं सारे नहीं करवाती हूँ। अब है ये नोट करिए, फिर उसके बाद है बाय यूजिंग कंजंक्शन, लास्ट है आपकी ये बाय यूजिंग कंजंक्शन। नोट डाउन दिस, पहले सेंटेंस को नोट करिए एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। By using conjunction, by using conjunction, कंजंक्शंस के द्वारा जो है हम सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए जैसे आई मीट अ मैन, ही वाज ब्लाइंड, ठीक है, आई मीट अ मैन, ही वाज ब्लाइंड, ये सेंटेंस आपको याद आया तो हमने पास्ट पार्टिसिपल की तरह बनाए थे ना, उसी तरह बनाए। कंजंक्शन का यूज करना जो है तो वो हमें पास्ट पार्टिसिपल जो हमने सीखा था। अब जैसे कैसे बन जाएगा, आई मीट अ ब्लाइंड मैन, आई मीट ए ब्लाइंड मैन, जो हमने पास्ट पार्टिसिपल की तरह करा था, जैसे वैसे ही बनेगा ये सेंटेंस भी, वैसे ही बनेंगे। सेकंड एग्जांपल,
ए मैन केम टू माई डोर ही वाज पुअर, है ना, ए पुअर मैन। केम टू माई डोर, ए पुअर मैन केम टू माई डोर। A poor man came to my door. ये हो गया by using conjunction. By using conjunction. हाँ, मतलब बस इसमें जो वो बताई गई है। अब जैसे एग्जाम्पल और भी हैं स्टूडेंट्स। A boy was punished. The boy was naughty. A naughty boy was punished. A man died on the road. He was mad. A mad man died on the road. इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे सेंटेंस को। The boy was weeping. He was poor. A poor boy was weeping. ठीक है ना, इस तरह से हम सेंटेंस को कंजंक्शन के द्वारा स्टूडेंट्स इनको हम जो है सेंटेंस को बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से सेंटेंस आ जाते हैं, ज़्यादा और सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स नहीं आएंगे कि आप ज़्यादा सोचो कि हमारे और सेंटेंस आ जाए। इस तरह से बस इसी में से आपको एक आधा सेंटेंस मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस होगा तो आप इस तरह से बनाएंगे। और चीज़ें भी है, लेकिन मैं और चीज़ ज़्यादा जो इजी जिसमें आ सकता है मैं उसमें आपको बता रही हूँ। Note down this sentence, students. तो ये 4 टाइप से, मतलब 4 टाइप से जो है हमारे सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना वो है कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स बस मैं आपको क्या करूँगी, देखो कंजंक्शंस लिखूँगी, सारे कंजंक्शंस लिखवा देती हूँ और उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में उसी तरह से उन्हीं कंजंक्शंस को ज्वाइन करना। अब सिंपल सेंटेंस में देखा आपने कि सिंपल सेंटेंस में जो है हमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना पड़ा, बल्कि हमें उन्हीं सेंटेंस में से कुछ पार्ट को रिमूव करके सेंटेंस को एक साथ बना दिया, है ना। कुछ ही पार्ट्स को रिमूव करके हटा कर वहाँ से हमने जो है सिंपल सेंटेंस को इन्फिनेटिव के द्वारा, कंजंक्शंस के द्वारा, फ्रेजल अपोजिशंस के द्वारा, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा और पार्टिसिपल के द्वारा हमने जो है सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, पार्टिसिपल में कुछ ऐड किया गया था और इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब जो देखो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस होते हैं तो बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं उसमें बच्चों ये नहीं है कि कोई प्रॉपर वो नहीं है कंजंक्शन, कि प्रॉपर कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स के हैं, प्रॉपर कंजंक्शन कंपाउंड के हैं, कि उनको यूज़ करके सेंटेंस को बना दें। इनके कंजंक्शन मिक्स है, तो मैं आज आपको पहले इसमें जो है कंजंक्शन लिखवा देती हूँ और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की यानी कुछ एग्जाम्पल राइट करा देती हूँ। और सेंटेंस जब आपके आएंगे तो आप देख लेना कि कौन से कंजंक्शन के द्वारा हम सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया। तो अब पहले मैं वो कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के आपको मिसलेनियस कंजंक्शन लिखवा देती हूँ। क्योंकि इतना डीपली मैं नहीं करती, क्योंकि ना हमें मालूम है एक नंबर का एक सेंटेंस है और वो भी आसान दे देते हैं स्टूडेंट्स, वो गलत मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देते हैं, आराम से आ जाते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अलग अलग मैं समझा के आपका जो हमारा सेकंड और थर्ड जो पार्ट है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट यूनियन और थर्ड है कॉम्प्लेक्स। बस ये जो है इनके जो है आपके, अब इनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन है वो आप लिख लीजिएगा सारे। इफ, when, where,
before, after, as soon as, then, till, until, since, for, unless, and, but, or, also, अब देखो either or neither nor, either or neither नो, एक साथ यूज होता है आइदर और एक साथ यूज होगा, नाइदर नॉट एक साथ यूज होगा। सो therefore still, yet, as, otherwise, as well as not only but also, although, है ना? एक साथ में आएगा as well as, हाँ जी। हाँ देखो if, when, where, because, before, after, as soon as पूरा है, then, till, until, since, for, unless, and, but, or, also, either और एक साथ आता है और neither nor एक साथ आता है, not only but also यानी कि एक ही है ये phrase, ठीक है ना? not only अलग अलग यूज होगा, not only but also एक साथ है, although etc, ठीक है? जितने भी थे मुझे याद सब मैंने लिखवा दिए, अब इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं इनको एग्जाम्पल कुछ आपको राइट करा देती हूँ, ठीक है? फिर आपकी सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। सिंथेसिस के बाद बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे में आपको प्रैक्टिकल नंबर 6 लिखवाऊंगी। आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 रह रहा है स्टूडेंट्स आपका, तो वो लिखवाया जाएगा। नोट कर लीजिए, ये सारी कंजंक्शन है स्टूडेंट जिनके द्वारा हम सेंटेंस को जो है ज्वाइन करके हम राइट करते हैं। अब मैं आप ETC ऑल दो ALTHOUGH ऑल दो ETC एटसेट्रा एटसेट्रा लिखते हैं ना, ऑल दो, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वो सॉरी वो लिख देते हैं ना, हाँ इत्यादि।
Note down this. अब जैसे इन सबके मिसलेनियस से जो काफी फेमस रहते हैं सेंटेंस एग्जांपल हम सारे में लिखवाएंगे। She is not only beautiful but also clever. ठीक है ना? She is not only beautiful but also clever. Work hard. Otherwise, you may fail. Third, he is poor but he is honest. If you help me, I shall help you. कॉमन अप्लाई कर देते हैं। She passed because she had worked hard. Sunil is wiser than I. W-I-S, yeah, wiser than I या me, दोनों हो सकते हैं इसमें, I या me. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो ये सेंटेंस हैं
या देन मी कर लो, आई देन मी कर लो, इससे क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस, ये इस तरह की कंजंक्शन है ना, तो इस तरह से हम सेंटेंस को ज्वाइन करके हम जो है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवा दिए हैं स्टूडेंट्स। अब जो है, अब हमारी आज सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल नंबर पहले 6 लिखवाएंगे, उसके बाद डिग्री, फिर ये काम कर पाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।